अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1, उसके कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके एक्सरसाइज में हमने कंप्लीट की थी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2, लेकिन उससे पहले हम कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लेते हैं जो कल हमारी रह गई थी। आज इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। अगर इसका कंसेप्ट हम इंशाल्लाह क्लियर कर लेते हैं तो हमें जब आगे 1.2 में कोई ज़्यादा हमारे पास प्रॉब्लम नहीं होगी और इजीली हम क्वेश्चन नंबर उसके 1, 2, 3 इजीली कर सकेंगे। जो हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है उसमें जो पहली टाइप हमारे पास रो मैट्रिक्स है। अच्छा, रो क्या होती है कल उसका कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर किया था कि अगर अपनी फिजिक के अंदर ही हम देखें, अपनी बॉडी के अंदर ही देखें, तो हमने एक फिजिकली मैंने आपको एग्जांपल दी थी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, तो हमारे पास क्या हो गया था, एक रो हो गई थी। तो कॉलम के बारे में मैंने बताया था कि फ्रॉम हम हेड टू फीट या फीट टू हेड दोबारा हम आते तो हमारे पास क्या हो जाता है, कॉलम हो जाता है। तो रो को पहले हम देखते हैं कि हमारे पास रो मैट्रिक्स होता है क्या है। रो मैट्रिक्स हमारे पास वो होता है जो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एक हमारे पास शेप है, जो कल भी हमने पढ़ा था, एक हमारे पास रेक्टेंगल शेप है जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो। कितने रो हो? सिर्फ एक रो। जैसे यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है एक रो की जगह 1, 2, 3 लिखी हुई है, ये हमारे पास एक रो है। कॉलम कितने हैं उसको हमने नहीं देखना, उस चीज को हमने नहीं चेक करना कि कॉलम कितने, उसमें सिर्फ हमने एक चीज देखनी है कि हमसे पूछा गया कि रो मैट्रिक्स के बारे में, तो फिर इसके बारे में हमने क्या बताना है, हमारे पास क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। फर्दर अगर हम चलते हैं तो हमारे पास क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास वो होता है जब आप इसी रो को आप अगर कॉलम बना दें, जैसे कि इसको मैं क्या कर देता हूँ, इस तरह करके कर लिख देता हूँ 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, 7, 8, 9, 11 कुछ भी ले सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। रो क्या होती है हमारे पास, जो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो, वो हमारे पास क्या होती है, रो मैट्रिक्स होती है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, जिसके अंदर एक कॉलम हो, ओनली वन कॉलम एग्जिस्ट। कितना कॉलम करना चाहिए, एक कॉलम एग्जिस्ट करना चाहिए, हमारे पास क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। फिर आते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की अगर मैं एग्जांपल लूं आपके लिए, तो वो क्या होगा हमारे पास, ऐसा मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ऑर्डर सेम हो, जिसका ऑर्डर सेम हो, वो हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। ऑर्डर भी मैंने कल आपको बताया था, जिसके अंदर रोज और कॉलम होती है, वो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास इक्वल हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, कॉलम है, सॉरी वो ऑर्डर होता है हमारे पास। ठीक, तो जिसका ऑर्डर हमारे पास सेम होगा वो हमारे पास क्या होगा, सॉरी ऑर्डर सेम नहीं होगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसके अंदर चेक करें कितनी रोज है, R1 एंड R2। कॉलम कितने, C1, C2 एंड C3। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम ना हो, जिसका ऑर्डर सेम ना हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे की इक्वल ना हो, तो हमारे पास क्या होता है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। वो कौन सा होता है हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर फर्दर जब मैं आगे मूव करता हूँ तो नेक्स्ट टाइप आ जाती है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की। कौन सी आ जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके ऑर्डर सेम होता है, जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या होते हैं, हमारे पास इक्वल होते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। वो क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि स्क्वायर क्या होती है, जिसकी साइड क्या होती है, चारों साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, तो वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो उसका अगर ऑर्डर भी सेम हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स। कौन सा है, नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो वो क्या होता है हमारे पास, नल और जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी सारी की सारी एंट्रीज क्या होंगी, जीरो होंगी। उसमें कोई भी ऐसी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास नॉन सिंगुलर टर्म नहीं होगी, नॉन सिंगुलर एंट्री नहीं होगी, सारी की सारी सिंगुलर यानी कि जीरो होंगी, इक्वल टू जीरो होंगी। ऐसी वैल्यू जो इक्वल टू जीरो होती है वो हमारे पास क्या होती है, सिंगुलर होती है। जैसे मैं इसकी सारी एंट्री को 0, 0 कर देता हूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो गया। चाहे उसके अंदर एक रो है, चाहे उसके अंदर एक कॉलम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नल और जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स तक जब हम जाते हैं तो बहुत इजी है। पहले हम डिस्कस करें ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है, चेंज कॉलम इनटू रोज और रोज इनटू कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज। यानी कि आप एक मैट्रिक्स का, गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं, रोज को कॉलम या कॉलम को रोज।
रोज को कॉलम बना दें या कॉलम को रोज बना दें, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स था। अब मैं इसका क्या लेता हूँ, A ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इसका मैं ले लेता हूँ ट्रांसपोज। क्या लेने इसका मैंने, ट्रांसपोज। अच्छा, इस T को जब मैं रिमूव करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा हमारे पास मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। अच्छा, सिमेट्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं। वो क्या होती है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब हम बात करें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अगर आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स है, आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स है वो और उसकी सारी की सारी वैल्यूज क्या आपके पास पॉजिटिव हैं, क्या आपके पास पॉजिटिव। स्केल मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी कि अगर आप एक मैट्रिक्स का क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो उसका आंसर वही आ जाता है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास है A इक्वल टू 1 2 3। एक एग्जांपल लेते हैं, क्या हमारे पास 1 2 3 2 -1 4। कुछ एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 2 -1 4 है, या हम ले लेते हैं 3 4 और 0। आप कहते हैं कि इसका ट्रांसपोज है। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो जैसे आपके पास मैट्रिक्स A गिवन है और उसका ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वो A ही मैट्रिक्स बन जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे हो जाएगा हमारे पास, A का ट्रांसपोज 1 2 3 2 -1 4 3 4 एंड 0। इसका मैं ट्रांसपोज देता हूँ, क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 3। रो क्या बन गई, कॉलम 2 -1 4। रो क्या बन गई, कॉलम 3 4 और 0। तो ट्रांसपोज हमने पढ़ा था कि कॉलम को रो बनाना है या रो को कॉलम बनाना, हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 एंड 0। तो इसका ट्रांसपोज लेने के बाद इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, यानी कि A ट्रांसपोज इक्वल टू जब A होगा तो आपके पास क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। When A transpose equal to A, the matrix is called symmetric matrix. इसी तरीके से आपके पास इसी का ऑपोजिट है स्क्यू सिमेट्रिक। इसका ऑपोजिट क्या आता है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक। आज उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं जब आप आपके पास A का ट्रांसपोज लें और वो इक्वल टू आ जाए -A का, क्या आ जाए हमारे पास -A के इक्वल आ जाए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर इसकी एक एग्जांपल ले लूं तो मेरे पास क्या है, A इक्वल टू 0 2 3 -2 0 एंड 1। फिर क्या हमारे पास -3 -1 है 0। अब हम इसका क्या लेते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, -A के इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए, -A के इक्वल आना चाहिए। इसका मैं ट्रांसपोज देता हूँ, क्या हो जाएगा हमारे पास 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0। अच्छा, अब यहाँ से हमने क्या करना है, माइनस को बाहर निकाल देना है ब्रैकेट से। क्या हो जाएगा हमारे पास 0 2 3 2 0 1 3 1 एंड 0। तो माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास, A ट्रांसपोज क्या आ गया हमारे पास, माइनस में आ गया। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है, अ स्केल मैट्रिक्स A इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इट्स एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्री ऑफ द डायगोनल इज नॉट जीरो। मतलब कि कोई एक डायगोनल आपका जीरो ना हो, बाकी सारी की सारी जीरो होनी चाहिए। कोई भी एक आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, जैसे मैं इसको ले लेता हूँ 2 5 7,
ये हमारे पास क्या होना चाहिए, 2, 5 एंड 7 क्या होने चाहिए हमारे पास, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, यानी कि इक्वल टू 0 ना हो। बाकी सब की सब एंट्रीज क्या होनी चाहिए आपके पास, 0 होनी चाहिए। जो आपके पास 0 होंगे वो आपके पास क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट क्या हमारे पास 2, 5, 7, ये एक जो हमारे पास डायगोनल है इसको डायगोनल पढ़ते हैं, जैसे लाइन होती है इसको डायगोनल पढ़ते हैं। एक डायगोनल आपके पास क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, बाकी सब एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट आता है वो क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं आपके पास, स्केलर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स का स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल सारा सेम हो, यानी कि जो भी वैल्यू डायगोनल में लिखी होंगी वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जब हम वो क्या हमारे पास होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। लेकिन डायगोनल वो होगा हमारे पास, अगर यहाँ पे भी 0 आ सकता है, हम यहाँ पे 0 पे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 0 लिख देते हैं तो फिर भी इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोल सकते हैं। जब हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की, स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके एक डायगोनल की एंट्री सेम होनी चाहिए, जिसके डायगोनल की एंट्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे कि मैं इसको काट देता हूँ 1, 2, 2 एंड 2 कर देता हूँ इसको मैं, बाकी सारे की सारी की एंट्री क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, देखिए ये डायगोनल है और इसकी एंट्रीज क्या सारी सेम है, तो वो हमारे पास क्या होगा, डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स होगा। वो क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद जो लास्ट टाइप है वो हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है हमारे पास, आइडेंटिटी यानी कि यूनिट, आइडेंटिटी यानी कि यूनिट 1 का मीन मतलब क्या है कि आपका जो एक डायगोनल होगा वो क्या होगा, 1 का होगा, बाकी सारी एंट्रीज क्या होंगी, 0 होंगी। बाकी सारी एंट्रीज क्या होंगी आपके पास, 0 होंगी। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, 1 है। 1 क्या मतलब, यूनिट। तो यूनिट का क्या मतलब होता है, 1, यानी कि एक को आप यूनिट कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। तो एक डायगोनल आपका 1 का होना चाहिए, बाकी एंट्रीज आपकी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास थी कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये यहाँ तक हमने कहा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अगर जो आपके पास एक्सरसाइज 1.2 है, एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है, या सॉरी 4 है, वो आपने इन्हीं के हेल्प से करने। हम जो इसके क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करवाने लगा हूँ वो आपके पास क्वेश्चन इनका क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 मैं सॉल्व करवा देता हूँ, बाकी आपने खुद देख लेना है। अच्छा, नेगेटिव मैट्रिक्स के बारे में क्या रह गया, वो लिख दिया मैंने। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1, 2, 5, 7, -3, 2, -2, 0, 1, आप इसका क्या ले लें, नेगेटिव ले लें। यानी कि जो आपके पास गिवन वैल्यूज है इनके साइन चेंज कर दें, -1, -2, -5, -7, 3, -2, 2, 0 और -1। यानी कि आप जो गिवन मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होंगी मैट्रिक्स की, उसके साइन को चेंज कर देना। प्लस क्या है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1.2, क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं। बाकी जो आपने टाइप्स की हेल्प से कर लेना, आप इजी है वो आप कर सकते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। क्या फाइंड करना है हमने, फाइंड द ट्रांसपोज। गिवन मैट्रिक्स क्या क्या करना है, हमने फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। जैसे कि पहला हमारे पास जो एक मैट्रिक्स है गिवन है वो हमारे पास है 0, 1, -2, 0, 1, -2। तो हमने इसका फाइंड करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज हमने क्या पढ़ा था, फिर से बता दे तो, चेंज ऑफ रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज
इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। वो क्या होता है हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। ठीक हो गया। अच्छा वो हमने कैसे फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 1 -2। हमने क्या करना है, इसका फाइंड ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो को कॉलम, या कॉलम को रो बनाना है हमने। तो ये हमारे पास क्या कॉलम है, इसको हमने रो बना देना है। क्या ये हमारे पास एक कॉलम है, इसको हमने क्या बनाना है, रो 0 1 -2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज हो गया। फिर अब हमारे पास है बी। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 5 1 एंड -6, 5 1 है -6। तो हमने क्या पढ़ा कि रो को कॉलम बनाना या कॉलम को रो बना देना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास जो ए मैट्रिक्स था वो था हमारे पास कॉलम, उसको हमने रो की शेप दे दी। अब हमारे पास रो आ गई, इसको हमने क्या बना देना है, कॉलम बना देना है। तो बी ट्रांसपोज 5 1 एंड -6 ट्रांसपोज, देन बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये चेंज होगा कॉलम में। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, सॉरी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। जो हमारे पास सी पार्ट है, ठीक है, हमारे पास सी इज इक्वल टू 1 2 2 -1 3 एंड 0। तो इसमें कितने हैं हमारे पास कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 रोज एंड 2 कॉलम, C2 C1 R1 R2 एंड R3। इन 3 रोज को मैंने क्या बना देना है, कॉलम बना देना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, C ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 2 -1 एंड 0 ट्रांसपोज। तो हमारे पास C ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 1 2 2 -1 3 एंड 0। तो C ट्रांसपोज क्या आ गया हमारे पास, 1 2 3 2 -1 एंड 0 हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, C ट्रांसपोज। देन हमारे पास है D ट्रांसपोज। क्या हमारे पास, D ट्रांसपोज। तो D ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। यह आपने अपने माइंड में रखना है कि रो को कॉलम या कॉलम को रो बना देना हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, हमारे पास 2 3 0 एंड 5। तो D ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 3 0 एंड 5 का ट्रांसपोज। D ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 0 एंड 5। ये पहले इस तरह लिखे हुए थे, अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ये रो थी, इसको मैंने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। तो रो को कॉलम या कॉलम को रो बना देने क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। देन हमारे पास E एंड F है, ये आपको देख लीजिएगा। इजी क्वेश्चन आप इजीली कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने कुछ चीजें वेरीफाई करनी है। वो कैसे वेरीफाई करते हैं उनको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने फाइंड करना है, वेरीफाई दैट इफ A इज इक्वल टू 1021 B इज इक्वल टू 1210 1 एंड 0। जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास A का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, यानी कि A का ट्रांसपोज देना है, जो आंसर आएगा उसका फिर से ट्रांसपोज देना है, और वो आपके पास ऑलरेडी जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर वही दोबारा आना चाहिए। अगर ये आए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू A है, तो हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के। A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू 1021। हम पहले लेते हैं A का ट्रांसपोज ले लेते हैं, इसका यानी कि A का ट्रांसपोज हम ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगा 1021
अब इसका मैं ट्रांसपोज देता हूँ, क्या हो जाएगा 1 2 0 एंड 1। ये मैंने क्या ले लिया, ए का ट्रांसपोज ले लिया। ए का ट्रांसपोज लेने के बाद फिर ए का ट्रांसपोज लेने के बाद मैंने क्या करना है, फिर से ट्रांसपोज देना है। एक ट्रांसपोज मैंने ले लिया और एक ट्रांसपोज रह गया जो होल ट्रांसपोज था, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 0 2 एंड 1। तो ये क्वेश्चन में दोबारा चेक करते क्या होगा, मेरे पास 1 2 1 2 0 1 0 1, ये हमारे पास गिवन था, ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो मैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे है प्रूव ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड पार्ट है बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी के हमने वेरीफाई करना है। तो बी की क्या हमारे पास टर्म थी, बी इज इक्वल टू 1 2 1 एंड 0 1 2 1 एंड 0। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन था, हमने लेना है बी का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज हमने क्या करना है, वेरीफाई। तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले हम बी ट्रांसपोज लेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 1 1 2 एंड 0। ये हमारे पास क्या हो गया, ब्रैकेट वाला टी, इसको हमने रिमूव करने के लिए इसका ट्रांसपोज ले लिया। एक ट्रांसपोज जो ब्रैकेट के बाद हो जाएगा उसको हम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, यानी कि बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 1 एंड 0। तो ये हमारे पास गिवन था 1 2 1 एंड 0, ये हमारे पास क्या गया, इक्वल आ गया। इसके लिए भी हम लिख सकते हैं प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या ये भी लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी। लास्ट लेक्चर हमने किया था जो 1.1 के बारे में था, उसके अंदर हमने जो भी पढ़ा कुछ क्वेश्चन थे 1 2 3 तक वो हमने किए। आज हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस किए और हमने एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 जो रिलेटेड थे आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के, वो मैंने आपको समझा दिए। बाकी जो आपका रह गए वो आपने देख लेना, अगर ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ 1.3 के साथ। कोई भी क्वेश्चन जो आपको समझ ना आ रही हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर आके पूछ सकते हैं जी। तो आज के लेक्चर पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।